वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। सुबह की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि गाय में सीमन कब डलाना है, मतलब कि उसे कंसीड कब कराना है और कब कंसीड मतलब कब पता चलता है कि हीट में आई है और कितने कौन से टाइम पर मुझे कराना चाहिए और कौन सा सीमन लगवाना चाहिए जो बेस्ट है। एक दो सीमन बताऊँगा आपको, मतलब ओवरऑल जानकारी बताऊँगा कि कब हीट में पता चलता है, मतलब सब कुछ कंसीड करने की सारी प्रक्रिया मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी होता है कि हमारी गाय हीट में कब आई हैं, मतलब कि कैसे लक्षण क्या है कि हीट में है। वो मुझे तो उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें पता कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे गाय में उछल कूद होने लगती है और उसके पीछे और ट्रांसपेरेंट एक वाइट डिस्चार्ज होने लगता है जो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। तो तब हमें पता चल जाता है कि हमारी गाय हीट में आ चुकी है। तो उसे हमें देखते हुए अगर जो आपको एआई कराना है सबसे पहले, अगर अब पता चल गया तो 24 घंटा 18 से 24 घंटे सबसे बेस्ट होता है उसको कंसीड कराने में। उसमें सीमन डलाने के सबसे वो अच्छे माने जाते हैं, जिसमें गाय जल्दी कंसीड कर लेती है। अगर आप लेट करेंगे तो वो कंसीड करने में थोड़ा टाइम लेगी। तो एक तो ये बात होगी। अब इस बात का हमें ध्यान रखना है, अगर गाय ने बच्चा दिया है और बच्चा देने के लगभग 1 से 2 महीने बाद फीड हीट में आ जाती है। अगर जो आपकी फीडिंग अच्छी है, मतलब आप अच्छी फीड खिला रहे हो, उसमें मिनरल मिक्सचर काफ़ी भरपूर मात्रा में मिले हुए हैं, तो आपकी गाय जल्दी हीट में आ जाएंगी। क्योंकि उसमें गाय के हीट में आने का रीज़न यही होता है क्योंकि वो अच्छी फीड कर रहे हैं, अच्छी फीड खा रही हैं, इसलिए वो हीट में जल्दी आ जाती हैं। तो हमें अच्छी फीड का यूज़ करना चाहिए जिससे गाय जल्दी हीट में आ जाए और हम कंसीड करा सकें। अब काफ़ी लोगों का सवाल ये होता है कि गाय हीट में आ चुकी है, कि फर्स्ट टाइम में हीट में आई है, दूसरे टाइम में कंसीड कराएं, तीसरी टाइम में कराएं। तो मैं इस पर ये स्पष्ट कर दूं कि देखो, अगर आप पहली बात तो अगर आपकी गाय फर्स्ट टाइम हीट में आई है, अगर आप उसमें कंसीड नहीं करा रहे हैं तो ये बेस्ट है। आपको कंसीड कराना चाहिए लगभग दूसरे में छोड़ के तीसरे में कराओ, ज़्यादा बेस्ट रहता है। जब गाय आपकी तीसरी बार हीट में आए ज़्यादा बेस्ट रहता है हमारे हिसाब से। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है। और ये बात ये कर लें, अगर जो आपकी गाय हीट में आई, अगर आप उस पर नहीं करा पाए या फिर हो गए, तो आप ये याद रखिए कि अब जैसे आज हीट में आई तो आज के 21 दिन बाद फिर वो हीट में आएगी। 21 से 22 दिन लगभग ये होता है गाय में, 21 से 22 दिन के बाद जो दोबारा हीट में आएगी। तो ये बात आप लोग याद रखो, ये एक आसान सा तरीका है जानने का कि अब हमारी गाय कब हीट में आएगी। मतलब अगर आप भूल गए, मिसमैच हो गया, नहीं जान पाए, तो चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ी कुछ दिन बाद आपकी गाय हीट में आएगी, आप तब उसको कंसीड करा लेना। और कंसीड मतलब 21 दिन बाद हो जाता है, तो अब वो उसके बाद मतलब कि अब तीसरे चौथे ब्यात मतलब तीसरी बार में या तीसरी बार में जब गाय हीट में आए, तब हमें उसका सीमन उसमें डलवाना चाहिए। और इसका पीछे रीज़न क्या है कि देखो भाई, अगर आप मान लो पहली बार में आपकी गाय हीट में आ गई, आपने उसमें सीमन डला दिया, तो अब वो गाय मतलब कि जाहिर सी बात है 2-4-10 दिन में कंसीड हो जाएगी। कंसीड होने के बाद धीरे धीरे फिर अपना मिल्क घटाने लगती है। क्योंकि वो कंसीड हो जाएगी, तो कंसीड होने के बाद फिर जब उसके पेट में बच्चा आ जाएगा तो वो धीरे धीरे मिल्क कम करने लगती है। तो ये एक हमारा लॉस हो जाएगा यहाँ से एक तरीके से। तो हमें करना क्या है, जब गाय बच्चा देती है तो उस गाय बच्चा देने के बाद 1 महीने बाद अपने पीक पे आ जाती है। पीक का मतलब है कि गाय दूध देने के भरपूर मात्रा में आ जाती है, जो अपना जितना मिल्क कैपेसिटी है वो पूरा दूध देती है। जैसे मान लो इसकी 25 लीटर है, तो 1 महीने बाद ये टोटल 25 लीटर मिल्किंग करना स्टार्ट कर देगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हमें कंसीड कराना हो तो दूसरे तीसरे ब्यात में करें, मतलब कि 5 महीने तक ये चलेगी पीक में। 5 महीने तक ये पीक में बराबर दूध देगी, तो क्यों ना हम उतना थोड़ा डिले करें कि जब उसका पीक हल्का सा डाउन होने वाला हो तब हम कंसीड कराएं। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा रुक कर वो कराएं, जब दूसरे तीसरे में उसमें मतलब कि हीट में जब दूसरी तीसरी बार में आए। ये बात आपको ये ध्यान रखना है। और वो आप फीड अच्छी खिलाओगे तो हमेशा हीट में आ जाएंगी। अब उसके बाद हम बात कर लें कि अब जैसे हमारे सबके यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो हमारे सबके यहाँ कौन सा सीमन बेस्ट रहता है। अब देखो सीमन, जैसे मैं एक काफ़ी प्रचलित सीमन होता है सैक्सेट सीमन। सैक्सेट सीमन में सिर्फ बछिया ही बछिया होती है, सबको पता है, लेकिन उसके नुकसान कितने हैं ये आप लोग को नहीं पता है। तो मैं ये बता दूं कि सैक्सेट सीमन कंसीड करने के चांस बहुत कम होते हैं। जैसे मान लो अगर आप नॉर्मल सीमन लगवा रहे हैं
तो उसके चांस होते हैं लगभग 50 से 60-70%, और इसके चांस होते हैं लगभग 35% मतलब कि हर सीमन के मुकाबले लगभग 35 से 40% इसके कंसीड होने के चांस कम होते हैं। और कम क्यों होते हैं ये मैं बता दूं, तो कम इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें स्पर्म काउंट कम होता है। अब जाहिर सी बात है, जिसमें स्पर्म काउंट कम होगा तो उसमें कंसीड करने के चांस ज़्यादा कम होंगे। तो इसीलिए हमें ये सीमन लगवाना है, लेकिन कब लगवाना है? अगर जो आपकी बछड़ी है या गाय है, तो अगर गाय आपकी पहला ब्यात दूसरा ब्यात में है तो आप उसको सक्सेट सीमन लगवा सकते हैं। अगर जो तीसरे ब्यात चौथा ब्यात पांचवें ब्यात में है तो सक्सेट सीमन लगवाएंगे तो कंसीड करने में बहुत दिक्कत करेगी। हो जाएगी, हो सकता हो जाए फर्स्ट डाई में, लेकिन चांस कम होते हैं। कंसीड करने में बहुत समय लेती है, 5-6 बार कहो, 6 बार। अभी एक भाई का मेरे पास मैसेज आया था, उनकी 6 बार से नहीं हो रही है, एक सक्सेट सीमन लगवा रहे हैं। मतलब कि 3,000 रुपये का सीमन, 36 18, मतलब बताओ 18-20 हज़ार रुपये फर्जी के चले गए। तो एक जिद के पीछे न पड़े, और ठीक है एक बार को ट्राई कर ले, नहीं लग रहा है तो ना लगवाए। और सबसे चाहे अच्छी बात ये है कि हमें देखो पता है जब कि ये सीमन सक्सेट सीमन उतना अच्छा तो है, लेकिन उसके रुकने के चांस बहुत कम होते हैं, तो हम क्यों रिस्क लें भैया। तो उससे अच्छा है कि चलो हम कोई दूसरा ABS का ABS उसका लगवा ले, सैग का लगवा ले। सैग सीमन सक्सेट वो जो होता है सैग का, ये बहुत बेस्ट सीमन होता है। ये डिपेंड तो आप पे होता है कि आप कौन सा कितने % पर लगवा रहे हैं। हमारे हिसाब से 75% HF, 25% और गिरी का अगर आप मिलाकर लगवाते हैं सैग का सीमन तो बेस्ट होता है, क्योंकि उससे होने वाली जो बछिया होगी या बछड़ा होगा, बछिया हम लोग ज़्यादा ही चाहते हैं, तो अगर बछिया होगी तो वो हाई मिल्क प्रोड्यूस करेगी। और दूसरी बात, उसका मिल्क में फ़ैट ज़्यादा होगा, NSF ज़्यादा होगा। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो हम लोग HF गाय से डरते हैं, उससे जो बछिया होगी उसमें गर्मी झेलने की क्षमता ज़्यादा होगी, इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होगी, और वो बछड़ी जो होगी वो गर्मी ज़्यादा झेल लेगी, तो बीमारी से लड़ भी लेगी काफ़ी। तो सैग का सीमेंट हम सबके लिए बेस्ट है। तो मैं तो यही सजेशन करता हूँ कि सैग का लगाओ। बाकी आप सब पे डिपेंड है कि कौन सा लगवाते हो। हज़ारों तरह के सीमेंट हैं, बहुत तरह के हैं, कोई भी लगवाओ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप सक्सेट सीमेंट लगवा रहे हैं तो दूसरा ब्यात या पहला ब्यात होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा लगवाएंगे तो फिर नुकसान होगा, 110% चांस है होने पे। क्योंकि ये सीमन देखो महंगा है, 2,500 रुपये के समथिंग ये सीमन आता है। सैग का आता है 350-400, 1,500 तक भी आता है। फिर वो आप पे देखो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या % लेकर चल रहे हो, वो डिपेंड आप पे होता है। अगर आप ठीक ठाक अच्छा जो मैंने बताया आपको 75-25 का रेशियो, तो ये सीमन लोगे तो आपको 1,000 रुपये के समथिंग मिल जाएगा आराम से मार्केट में। और सीमन लगवाते समय कुछ बातों का भी ध्यान रखना है कि अभी एक मार्केट में तरह तरह की मशीनें आ गई हैं चेक करने के लिए कि कैसे हमें हमारी गाय हीट में है कि नहीं, क्या कैसे सब। तो जब आपकी हीट में, अच्छी हीट में हो, मतलब जो मैंने बताया कि वही हीट में आने के बाद लगभग 14 से 18 घंटे, 14 से जो 18 घंटे होते हैं, वो हमें कंसीड करने के चांस गाय में ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि अपने डॉक्टर को बताकर रखें, जैसे कि हाँ हमारी गाय हीट में आने वाली है, और जो आपको सीमन चाहिए वो आप उन्हें पहले से बता के रखें कि हमें ये सीमन आप प्रोवाइड कराइए। और क्योंकि अब मेरी गाय कभी भी हीट में आ सकती है, आपको पता चल जाएगा जब आप एक रेगुलर बनाकर चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाय हीट में आने वाली है। तो पहले ही सीमन मंगा कर रख ले, क्योंकि अगर आप 14 से 18 घंटे के बाद डिले करेंगे तो गाय कंसीड तो करेगी, हो सकता ना करें, क्योंकि वो हीट पीरियड उसका निकल जाएगा। अब हीट पीरियड निकल जाएगा तो कंसीड नहीं करेगी, फिर आपको फिर 21 दिन बाद हीट में आएगी, फिर कराना पड़ेगा। तो पहले से इसकी व्यवस्था करके रखो, और अपने डॉक्टर को बता के रखो कि आपको जो सीमन चाहिए वो आप प्रोवाइड कराओ उसे। तो देखो एक ही जिद के पीछे ना बढ़ो, मुझे सक्सेट ही चाहिए, सक्सेट चाहिए। सक्सेट सीमन बहुत फेल होता है भाई, अच्छा तो होता है, मैं खुद कहता हूँ, मैं खुद लगवाऊंगा, मैं दूसरे मैं 1-2 गाय के लगवाऊंगा, अपने 2 का सक्सेट लगवाऊंगा, बाकी सैग या ऐसे ही नॉर्मल लगाऊंगा। सब पे ट्राई नहीं करूंगा। अगर जो एक बार में कंसीड हो रही है तो ठीक है, नहीं तो नहीं लगवाऊंगा। क्योंकि भाई देखो बार बार अब लेट में कंसीड होगा, अब पता लगा कि हम उसके पीछे पड़े हुए हैं, नहीं हो रही कंसीड, तो वो अब कंसीड होने के कारण 2-3 यही होते हैं, गाय में कोई बीमारी वगैरह ना हो, कई तरह की बीमारियाँ होती हैं उसके, तो जिसकी वजह से गाय कंसीड नहीं करती है। कितना भी अच्छा सीमन हो, वो बीमारी के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या दिक्कतें होती हैं जिससे गाय कंसीड नहीं करती, वो एक अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी आप ये माइंड बनाकर चले जो मैं बता रहा हूँ कि सावधानियाँ क्या बरतनी है वो सीमन डलवाते समय।
जैसे कि डॉक्टर वगैरह से सीमन लेकर आए तो आपको प्रॉपर तरीके से देख लेना है। हर सीमन का कलर अलग होता है, मतलब कलर अलग नहीं होता है, वो एक कलर मतलब एक हल्का पैकेजिंग में जो आते हैं वो कलर बेस होती है। जैसे सैक का अलग, एबीएस का अलग, सबके अलग अलग कलर चार्ट होते हैं, उसी में वो सीमन रखा जाता है जिससे हम पहचान सकते हैं। बाकी सीमन पे लिखा हुआ भी होता है। सीमन जैसे ये देखो पिंक शेड में होते हैं, मतलब कई तरह के होते हैं, तो इनसे आप पहचान ले। और सीमन जो आपको ठंडी जगह रखा होना चाहिए, जो एक उनके पास होता है सीमन कंटेनर, उसमें होना चाहिए। तो मतलब आपको प्रॉपर देख लेना है, अच्छे से सीमन डलवाना है और कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। और आपको जब का सीमन पड़ जाए तो लगभग हफ्ते हफ्ते 10 दिन बाद डॉक्टर को बुलाकर चेक करा लेना है कि गाय ने कंसीव किया कि नहीं किया। तो ये आपको तब एक प्रॉपर ध्यान देना है, इन बातों का ध्यान रखना है। ये नहीं कि हाँ चलो डलवा दिया सीमन अब वो कंसीव तो हो ही जाएगी, भाई नहीं होती। ये आपको चेक कराना पड़ेगा। डॉक्टर देखते हैं अंदर और लगभग 15 दिन बाद 20 दिन बाद हाथ डाल के देखा जाता है, उसमें ऐसे हो तो अरे वो बाद में बताऊंगा, बड़ी कहानी है। तो ये डॉक्टर बताकर आपको बुलाकर दिखाना होगा। तो दोस्तों कोशिश यही करो जो मैंने बताया आपको, इन बातों का ध्यान रखो। और आपकी गाय कब हीट में आ रही है, फर्स्ट टाइम जब हीट में आए तो एक चार्ट बनाकर रख लो कि अभी किस दिन बाद फिर हीट में आएगी, इसका ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद आपको 24 से 18 घंटे में सीमन डलवा देना है। तो ये ज़रूरी था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करें। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे इस बारे में कि हीट में कब आएँ, कैसे क्या कराना चाहिए। तो इनका ध्यान रखेंगे तो प्रॉपर बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए। और इन बातों का ध्यान रखिए और अपने गाय को कंसीड कराइए, सिर्फ एक ही सीमन के पीछे ना पड़े। और कई सारे सीमन मार्केट में अच्छे हैं, उनको भी देखें और बढ़िया है। अब पहले ब्याह दूसरे ब्याह में आप सक्सेस सीमन लगवा सकते हैं, उसमें उसके कंसीड करने के चांस कम होते हैं, लेकिन आप पहले ब्याह में बढ़िया हो सकता है अच्छे से कंसीड कर लें। तो बस आज के लिए इतना ही। सभी लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें भाई, अपना प्यार बनाए रखें, फुल वॉच कीजिए और कमेंट कीजिए। आप जो आपको जैसी वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाकर डालूंगा। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, आपके प्यार के साथ और आपके नए कमेंट के साथ। जैसा आप कमेंट करेंगे वैसा हम वीडियो बनाकर आपको देंगे। बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।